लेक्स LES, लेक्स LES मतलब, लेक्स का मतलब होता है रिलैक्स हो जाना, ढीला हो जाना। LES का मतलब होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, LES। ठीक है। अब ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता क्या है? जो पाचन तंत्र ईश्वर ने बनाया है उसमें पहले मुंह बनाया, फिर आहार नाल बनाई, और आहार नाल ऊपर से यहां से चालू हुई और अमाशय जहां से शुरू नहीं होता, अमाशय तक का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं आहार नाल, मतलब एक नली, एक गैलरी जैसे घर में होती है ना, कि एक गैलरी बनाई कि बाहर से अंदर तक जाने के लिए एक रास्ता है, और गैलरी और कमरे के बीच में एक द्वार होता है जो गैलरी से हमको कमरे में ले जाता है। तो ठीक ऐसे ही ये गैलरी है, और इस गैलरी से ये जो आमाशय है ये कमरा है, तो इस गैलरी और इस कमरे के बीच में एक द्वार है नीचे की तरफ, इसलिए नीचे की तरफ है, इसलिए बोला जाता है लोअर। कहां लोअर? ओएसोफेगस के निचले वाले हिस्से पे, तो लोअर ओएसोफेजियल क्या है? द्वार है, इसलिए लोअर ओएसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, स्फिंक्टर मतलब द्वार। तो ये द्वार जो है, ये द्वार इस तरीके से आमाशय में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ये है, ये द्वार हो गया, ये आमाशय हो गया, और आमाशय और छोटी आंत के बीच में भी एक द्वार होता है, इसको तो बोलते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, या फिर इसको बोला जाता है एक और कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर मतलब द्वार जो कहां है? कार्डिया ऑफ स्टमक, आमाशय के कुछ हिस्से होते हैं, उस हिस्से में सबसे पहले कार्डिया पार्ट आता है, फिर फंडस आता है, फिर बॉडी आता है, और फिर अंत में आता है पाइलोरस। ठीक है, तो ये फंडस हो गया। ये वाला हिस्सा जो है, जो मेन हिस्सा होता है, जो ज्यादा बड़ा हिस्सा है, उसको बोलते हैं बॉडी, और टेल पार्ट ऑफ स्टमक जो है ना, निचला वाला हिस्सा जो है, इसको बोलते हैं पाइलोरस। अब ये पाइलोरस जो है ये दो भागों में विभाजित होता है, एक तो होता है पाइलोरिक एंट्रम और एक होता है पाइलोरिक कैनाल। एंट्रम मतलब एक ऐसा हिस्सा जो लगभग चौड़ा सा हिस्सा है, जो थोड़ा खुर्रा टाइप का है। हाँ, तो वो जैसे ये आमाशय हो गया ना, ये तो ये जो हिस्सा है ना, ये इसको बोलते हैं एंट्रम, और ये जो कैनाल टाइप की बन गई, एक नली टाइप की फिर से बन गई, इसको बोलते हैं कैनाल। तो जो पाइलोरस है इसके दो भाग हो जाएंगे, एक तो एंट्रम और दूसरा पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, अब अपने क्या प्रॉब्लम आ रही है कि खाना यहां तक तो जा रहा है, यहां से ये मुंह है, मुंह से खाना खाया, अब मुंह से खाना खा करके ये खाना आहार नाल से होते हुए आमाशय की तरफ चलना चालू कर दिया। अब जब आहार नाल में निचले वाले हिस्से पे खाना आएगा, तो जैसे कोई अगर गैलरी से कमरे में जाने के लिए आ गया, तो कमरे में घुसने से पहले गेट पे खड़ा होगा ना, क्योंकि गेट है, गेट तो लॉक है। अब अगर गेट लॉक है तो वो गेट से अंदर जाने के लिए गेट को नॉक करेगा, खटखटाएगा, फिर अंदर जो भी होता है वो उस गेट को खोल देता है। अब यहां नॉकिंग सिस्टम जो है ना, वो अंदर जैसे ही खाना अंदर जाने वाला होता है, ये जो सर्कुलर मसल से बनी हुई एक लेयर है, सर्कुलर मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर बोला जा रहा है, कार्डियक स्फिंक्टर बोला जा रहा है, इसकी मांसपेशियां जो हैं ये इस तरीके से खुलता और बंद होता है। ये बंद है, जैसे ही खाना यहां आया, ये आहार नाल है, इसमें से खाना ऐसे करके आया, और जैसे ही खाना यहां ठक ठक करेगा, ये ऐसे करके खुल जाएगा। जैसे ये खुला, खाना ऐसे करके आमाशय में घुस जाएगा और फिर से ये बंद हो जाएगा। फिर हम दूसरा कॉर मुंह में चला रहे हैं, अच्छे तरीके से चबा दिया, फिर उस कॉर को हमने निगला, तो फिर वो आहार नाल पे इस तरीके से चला, और नीचे की तरफ आके फिर से उसने द्वार पे आके ऐसे करके नॉक किया, फिर द्वार खुला, फिर खाना अंदर चला गया। यही है, और ये वन वे है। वन वे मतलब खाना आहार नाल से आमाशय की तरफ ही जा सकता है। अगर कभी ऐसा हो कि खाना आमाशय से आहार नाल की तरफ आकर के मुंह से बाहर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? होता है ना, यहां से खाना ऐसे करके मुंह से बाहर आ रहा है, सिंक में जाके हम ऐसे करके कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वॉमिट, उल्टी। उल्टी का मतलब उल्टा
उल्टा मतलब जो सीधा नहीं है। सीधा मतलब क्या, कि जो मुंह से खाना आहार नाल की तरफ चलते हुए आमाशय में जाना चाहिए था, अब क्या हो रहा है, आमाशय से खाना आहार नाल की तरफ चलते हुए मुंह से बाहर आ रहा है, तो इसको उल्टा बोलते हैं, उल्टी बोलते हैं। ये क्यों हो रहा है? उल्टी कब होती है किसी को? जब जैसे ओवर ईटिंग कर ले कोई, जैसे बच्चे को ज्यादा दूध पिला दो उल्टी कर देता है, किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए, उल्टा सीधा कुछ खा दिया, अब जाके पेट में वो जाके सड़ रहा है, खराब हो रहा है, तो बॉडी कहती है कि इसको बाहर फेंको, क्योंकि यहां से अगर नीचे उतरेगा तो आंत बहुत लंबी है, ट्रेवल करते हुए जाएगा तो हालत खराब कर देगा। तो बोले ठीक है, जहां से रास्ता शॉर्ट होता है ना, शॉर्ट रास्ते से ही सब जाना चाहते हैं, तो अमाशय से शॉर्ट क्या है बाहर आने का, मुंह से होते हुए उल्टी करवा दी। कभी कभी ऐसा होता है कि अमाशय से नीचे भी उतरना चालू हो गया, आंतों में दर्द हो गया, पेट में मरोड़ आ रही है, तो फिर दस्त भी लग जाते हैं। तो जिसको कहते हैं उल्टी दस्त लग रहे हैं। उल्टी दस्त कब लगते हैं? जब बहुत ज्यादा पेट में खराब खाना पहुंचा दिया जाए, या फिर पाचन तंत्र बहुत कमजोर है और थोड़ा भारी खा लिया जाए तो उल्टी दस्त लग जाते हैं, या फिर रखा हुआ खा लिया, या फिर बहुत गरिष्ठ खा दिया और पाचन तंत्र उसका आदि ही नहीं था, या फिर बहुत अच्छा बना था आज, उसको यहां तक भर के खा दिया, या कहीं किसी के यहां गए थे, किसी ने प्रेम के बस में खिला दिया। आजकल ये और चलता है कि किसी ने बड़े प्यार से खिलाया तो हम भी खाते गए खाते गए खाते गए और घर जाके उल्टियां कर रहे हैं। तो वो तो है सामान्य उल्टी। यहां क्या है, पैथोजेनिक उल्टी हो गई। अब पैथोजेनिक उल्टी मतलब पैथोजेनेसिस कहीं आ गई, कोई बीमारी कहीं आ गई, जिसकी वजह से खाना अमाशय से आहार नाल की तरफ चलना चालू हो जाएगा। और उसके लिए ये कंफर्म इसलिए हुआ कि एंडोस्कोपी कराई अपन ने। एंडोस्कोपी क्या होता है, एक कैमरा ऐसे करके मुंह से डालते हैं और वो पूरा यहां से होते हुए आमाशय को पूरा देखते हैं। तो उस कैमरे ने जाके देखा कि ये जो स्फिंक्टर है, जिसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर बोला जा रहा है, ये वीक है, ये ढीला है, ये इतना ढीला नहीं होना चाहिए जितना ढीला है। तो उन्होंने एंडोस्कोपी में लिख के दिया है लेक्स एलियस। तो लेक्स एलियस है तो है डेफिनेटली, ये तो बीमारी होती है ना, लेक्स एलियस कोई नॉर्मल थोड़ी होता है। तो अगर ये बीमारी है तो इस लेक्स एलियस के होने के रीजन क्या है? अब अपन देखें, ये है आहार नाल का निचला वाला हिस्सा और ये है आमाशय। तो यहां इस तरीके से ये सर्कुलर मसल से बना हुआ स्फिंक्टर है। ये कब कमजोर होगा? कोई भी चीज कमजोर हो रही है, अगर मस्कुलर स्ट्रक्चर है कमजोर हो रही है, तो इसका मतलब क्या, उस पर जोर पड़े जा रहा है, एबनॉर्मल। आमाशय में खाना यहां से आए और यहां आराम से खाना, आराम से पाचक रसों के साथ मिले, तरीके से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ उतरना चालू हो जाए, तो आमाशय समय से खाली होना चालू हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं आए। इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम, मतलब खाना धीरे धीरे करके आमाशय को छोड़ करके आंत में जाना चालू हो जाए। यही सही है। हम खाना खाते ही इसलिए हैं कि आमाशय में जाए, आमाशय में अच्छे तरीके से पाचक रसों के साथ मिल जाए, खाने का पाचन शुरू हो जाए, और उसके बाद फिर वो खाना धीरे 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 करके आंत में उतरे, आंत में से उसके पोषक तत्व जो हैं वो खिंच करके खून में चले जाएं। यही तो मोटिव है खाना खाने का। खाना कोई इसलिए नहीं खाता कि पेट को भरना है इसलिए खाना खाना है। खाना इसलिए खाया जाता है कि खाना जो खाया है उसमें जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर को मिले। और अगर हमारे शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिल रही तो फिर खाने का मतलब क्या है? इसलिए इस समस्या में खाना पचना बंद हो जाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं पचता तो हमारा बहुत बढ़िया है, तो कहां से पच रहा होगा भाई? लग रहा है पचता है, पचता नहीं है। ठीक है, अपच जब तक नहीं होगी तब तक पेट फूलेगा नहीं, और पेट जब तक फूलेगा नहीं तब तक एलियस जो है ना वो रिलैक्स नहीं होगा, ढीला नहीं होगा। तो गैस बनती है, पेट भारी रहता है, पेट फूलता है, खाना नहीं पचता है, अपच होती है। पेट तो नहीं फूलता है, पेट फूलता है या नहीं फूलता है ये महसूस नहीं हो रहा, पेट तो फूलता होगा डेफिनेटली, पॉसिबल ही नहीं है कि पेट नहीं फूलता हो। कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि ये तो कहावत है ना कि सिर ठंडा पेट नरम पैर गर्म। पेट अगर नरम होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी, लेकिन हमको महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपने को जैसे होता ना, नहीं नहीं हमारे घर में तो सब बढ़िया है, क्योंकि हमको पता नहीं है क्या है। तो पता तो होना चाहिए ना, पता हो तो जाके सब ठीक रहे। हाँ, तो पता लगाना आवश्यक है, भ्रम में रहना तो बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको कम से कम अपनी चीजों का पता हो, और पता हो तो हम उनको फॉलो करके ठीक करने का प्रयास भी करें। ठीक है, तो अब ये कंफर्म हो गया। ठीक है,
अब बारी आती है, लक्षण तो और भी होते हैं, जैसे खाना नहीं पचेगा, अब कमजोरी आ जाएगी, खाना नहीं लगेगा शरीर में, धीरे धीरे करके वजन गिरना चालू हो जाएगा। अब जब शरीर में कमजोरी है और फिर आपको काम करना पड़ेगा तो क्या होता है, जैसे कोई बीमार आदमी है, उसको ज्यादा काम करना पड़ता है तो वो क्या करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो नेचर आ जाएगा, चिड़चिड़ापन धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा और फिर इंसान समझेगा नहीं। कभी कभी इन समस्याओं में यह ऐसा भी हो जाता है कि लोग समझ ही नहीं रहे हैं, लोग तकलीफ पा रहे हैं, किसी को कहते हैं तो उनकी बात कोई समझ ही नहीं रहा है, डेफिनेटली उसकी वजह से चिड़चिड़ापन और बढ़ेगा और अंदर अंदर फिर घुटन चालू हो जाती है, अरे यार क्या हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ ठीक ही नहीं हो पा रहे, सब कुछ तो कर रहे हैं फिर भी गड़बड़ है। तो ये सोच जितना ज्यादा दिमाग में घुमाओगे उतना ही ज्यादा फिर ये चीज जो है ना, ये घुमा घुमा के फिर ये इरिटेटेड इंटेस्टाइन्स का केस हो जाएगा, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोला जाएगा आगे चल के। अभी नहीं है, ठीक है। तो जो प्रश्न बार बार आ रहा था कि कहीं आईबीएस तो नहीं है, कहीं आईबीएस तो नहीं है, तो अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं करोगे डेफिनेटली आईबीएस में बदलेगा, ठीक है, कंफर्म है ना इतना। अब अपन देखें कि इसके होने का कारण क्या रहा होगा। तो इसके होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण होता है, एक तो हो गया ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग मतलब खाने में उतना खा लेना जितना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। ओवर ईटिंग का काम आज से लगभग 20 साल पहले तक तो मुझे लगता है ओवर ईटिंग नाम का शब्द नहीं था, क्योंकि लोग खा लेते थे और खा के दुनिया भर का काम करते थे, तो जितना भी खा लें सब पचा लेते थे, कोई दिक्कत ही नहीं आती थी कभी। अब क्या स्थिति हो रही है कि लोग खाते तो हैं लेकिन पचाने के लिए या काम करने के लिए, काम तो है ही नहीं काम करने के लिए, लेकिन लोग खा के व्यायाम करके भी पचा लें ना तो भी ठीक रहे, तो खा के व्यायाम करके भी नहीं पचाना है। फिर व्यायाम बोले हम तो करते हैं, तो व्यायाम के रूप में क्या हो रहा है, टहलना, या फिर व्यायाम के रूप में आजकल जिम हो रही है, या फिर व्यायाम के रूप में जगह जगह योगा के क्लासेस चल रहे हैं। उसमें व्यायाम का मतलब क्या होता है, व्यायाम का मतलब होता है ऊर्जा का व्यय करना, वही तो व्यायाम है। व्यायाम का मतलब ये नहीं है कि आप 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो जूते पहन करके, मोबाइल पे बात करते हुए, या 4 लोग ही हा हा हुई या चल चल के 1 घंटा बर्बाद करके आ गए, तो 1 घंटा बर्बाद हुआ, श्रम नहीं हुआ, उसमें व्यायाम नहीं हुआ, ऊर्जा बर्बाद नहीं हुई। अपने को तो ऊर्जा खर्च करनी है ना, ऊर्जा खर्च करने को तो व्यय बोलते हैं। व्यय किसका, ऊर्जा का, उसी को व्यायाम बोला जाता है। तो ऊर्जा का व्यय तो तब होगा ना जब हम एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, सारी चीजों पर फोकस करके चलेंगे तो डेफिनेटली आराम हो जाएगा, सारी चीजें सही तरीके से, लेकिन एक एक को बिल्कुल फोकस पॉइंट पर रख के। ऐसा नहीं है कि हम टहल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मोबाइल पे भी देख रहे हैं, मोबाइल चला भी रहे हैं, फिर वो टहलना बेकार है। तो इसलिए बोला गया था एक है साध है, एक चीज को साधो, एक चीज को छोड़ करके दूसरी पर भागेंगे तो वो क्या कहा जाता ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, ना पूरी मिले ना आधी पावे, तो वो चीज गड़बड़ हो जाती है फिर, ठीक है। तो इसका फॉलोअप अब कैसे करना है, मतलब रीजन बेसिक यही है कि आप खाने पीने में आपने थोड़ा ध्यान नहीं रखा है, व्यायाम नहीं हुए हैं, काम के चक्कर में बहुत ज्यादा व्यस्तताएं हो जाती हैं आजकल। लोग कहते हैं कि पूरे दिन टाइम ही नहीं मिल पाता, लेकिन शरीर इस बात को नहीं समझेगा। शरीर में तो आप बिल्कुल भी उबला हुआ खाते रहोगे ना, लोग कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम तो बिल्कुल हल्का फुल्का खाते हैं, काम करने के लिए समय है, व्यायाम के लिए समय नहीं निकल पाता। तो हल्का फुल्का खाते हुए भी अगर व्यायाम नहीं करोगे ना तो भी नहीं बैठेगी व्यवस्था, क्योंकि जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं ना, अपन तो 2 कहते हैं ना कि 2 पहिए, दोनों पहियों को साथ चलना पड़ता है तभी गाड़ी सीधी सीधी चलती है, एक भी अगर रुका तो गाड़ी पलट जाती है, घूम जाती है। तो ऐसे ही आहार और व्यायाम दोनों 2 पहिए हैं जीवन के। अगर आप एक पर फोकस करोगे केवल तो चीजें बैठेंगी नहीं, आपको दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। आहार भी संयमित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, तो व्यायाम भी नियमित होना चाहिए और जो जरूरी है वो होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब इसको आपको फॉलोअप पर डालना है। फॉलोअप किस तरीके से आप इसका करो कि आपकी ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए पूरे तरीके से, ठीक है। अब इस बीमारी में
ठीक करने के लिए आहार, व्यायाम, कुछ जीवन शैली के परिवर्तन, कुछ ऐसे प्राकृतिक इलाज जिनसे इस समस्या को पूरे तरीके से खत्म किया जा सकता है। कमजोरी दूर हो जाएगी, पेट फूलना दूर हो जाएगा, चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, वजन जो घट रहा था लगातार वो पहले स्थिर होगा और फिर बढ़ना भी चालू हो जाएगा, सब होगा। उसके लिए क्या क्या करना है, सवेरे से लेकर शाम तक पूरे रूटीन को गौर से समझ लो, ठीक है।